नमस्कार। तो अगर करियर में आगे बढ़ना है और अपनी आमदनी को एक नए लेवल पर ले जाना है तो ये विश्लेषण आपके लिए ही है। चलिए उन 4 तरीकों को समझते हैं जो किसी की भी प्रोफेशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। देखिए, पैसे को लेकर ना दो तरह की सोच होती है। सोचिए, एक तरफ एक भाई है जो पैसे के लिए अपने सगे भाई पर चाकू चला देता है, और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा भाई है जो इतना कमाता है कि अपने भाई को तराजू में बैठाता है और उसके वजन के बराबर सोना गरीबों में बांट देता है। तो पैसा बुरा नहीं है, सोच उसे अच्छा या बुरा बनाती है। और यही यही हमारी आज की बातचीत का सेंटर पॉइंट है। हम में से ज़्यादातर लोग जब अपना करियर शुरू करते हैं ना, चाहे वो जॉब हो या छोटा मोटा काम, तो एक ही जाल में फंस जाते हैं, समय के बदले पैसा। मतलब हम अपने घंटे बेचते हैं और बदले में हमें एक फिक्स सैलरी या फीस मिलती है। अब देखिए, शुरुआत के लिए ये ठीक है, लेकिन असल प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोगों की ग्रोथ यहीं पर आकर रुक जाती है। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है उसे बहुत ध्यान से देखिए। अपना समय बेचना और अपनी वैल्यू बेचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। समय तो सबके पास लिमिटेड है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन वैल्यू यानी कि आपकी स्किल, आपका टैलेंट, वो अनलिमिटेड हो सकता है। जब तक समय बेचते रहेंगे, आमदनी लिमिटेड रहेगी। जिस दिन वैल्यू बेचना सीख लिया, उस दिन कमाई की कोई लिमिट नहीं होगी। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी बदलाव जो लाना है वो है समय बेचने वाले से स्किल बेचने वाला बनना। ये वो पहली सीढ़ी है जो आपको भीड़ से अलग करती है और आपको असाधारण की तरफ ले जाती है। और इसका तरीका बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले एक ऐसी स्किल पहचानिए जिसमें मज़ा आता हो या जिसमें लगता है कि अच्छा किया जा सकता है। याद रखिए, कोई भी स्किल सीखी जा सकती है। फिर उस स्किल को रगड़कर प्रैक्टिस करके चमकाइए, एकदम पॉलिश कर दीजिए। जब स्किल में दम होगा ना, तो वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। सोचकर देखिए, अगर कोई महीने में 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो अपना समय बेच रहा है। लेकिन अगर वो अपने स्किल को इतना कमाल का बना ले कि लोग उसके काम के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हों, तो वही 50,000 रुपये एक दिन में भी कमाए जा सकते हैं। यही है स्किल की असली पावर। चलिए अब एक लेवल और ऊपर चलते हैं। सिर्फ स्किल बेचना काफ़ी नहीं है। जो लोग असल में बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं, उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। वो क्या करते हैं? वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या उनकी जिंदगी को आसान बनाते हैं। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ लोगों को हर रोज कितनी छोटी बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जो इंसान इन मुश्किलों का हल ढूंढ लेता है, वो ही सबसे ज्यादा वैल्यू बनाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ये दुनिया की सबसे महंगी स्किल है। एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। पहले के ज़माने में लोगों के लिए भारी भरकम बैग उठाकर सफ़र करना एक बहुत बड़ी सिरदर्दी थी, है ना? एक कॉमन प्रॉब्लम जिससे लगभग हर कोई परेशान था। और फिर किसी ने एक छोटा सा जीनियस आइडिया लगाया, उस भारी बैग के नीचे बस 2 पहिए लगा दिए और बन गया ट्रॉली बैग। एक छोटी सी सोच ने एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और देखते ही देखते अरबों की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। और देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ भारी बैग जैसी फिजिकल नहीं होती। आज की दुनिया में स्ट्रेस, तनाव एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कपिल शर्मा क्या करते हैं? वो लोगों को हंसाते हैं, उनके स्ट्रेस को कम करते हैं। उन्होंने कोई मशीन नहीं बनाई, लेकिन लोगों की एक बहुत बड़ी इमोशनल ज़रूरत को पूरा करके ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट की। अच्छा, अब मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई जिस फील्ड में हम हैं वहाँ तो सारी प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व हो चुकी हैं। अगर ऐसा लगता है तो वैल्यू बनाने का एक और तरीका है, और वो है चीज़ों को आसान बनाना। इसे स्कूटर के उदाहरण से समझिए। स्कूटर ने आने जाने की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी थी, लेकिन उसमें गियर बदलना, किक मार मार कर स्टार्ट करना, कई झंझट थे। फिर आई स्कूटी। उसने कुछ नया नहीं किया, बस गियर और किक हटाकर स्कूटर चलाने को एकदम आसान बना दिया, पुराने सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई कर दिया। अमेज़न को ही देख लीजिए। क्या अमेज़न से पहले दुकानें नहीं थीं? बिल्कुल थीं। लेकिन अमेज़न ने क्या किया? उसने खरीदारी के पूरे प्रोसेस को बच्चों का खेल बना दिया। घर बैठे सामान मंगवाना, पसंद ना आए तो आराम से वापस कर देना। ये सब कुछ सिर्फ एक ही चीज़ का कमाल है, सिंप्लीफिकेशन। और अब आते हैं सबसे पावरफुल, सबसे जरूरी स्ट्रैटेजी पर। ये वो सोच है जो आपको हमेशा हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रखेगी। वो क्या है? खुद को एक प्रोडक्ट समझना। तो बात सीधी सी है। जैसे कोई फ़ोन या लैपटॉप हर साल अपग्रेड होता है, वैसे ही एक प्रोफेशनल को भी खुद को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। अगर नई स्किल्स नहीं सीखी, खुद में नए फीचर्स ऐड नहीं किए, तो मार्केट में पुराने पड़ जाओगे, ऑब्सलीट हो जाओगे। सोचिए एक प्रोडक्ट के बारे में, जैसे iPhone 11 अपने टाइम में बहुत अच्छा फ़ोन था। लेकिन फिर आया iPhone 12 और उसमें एक नया फीचर था 5G,
उसने पुराने मॉडल को अपग्रेड कर दिया। उसके बाद आया आईफोन 13, जिसने कैमरा को और बेहतर बना दिया। हर नए वर्जन के साथ प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जाती है और पुराने की कम होती जाती है। अब यही सवाल खुद से पूछने की बारी है, पिछले 6 महीने या 1 साल में खुद में ऐसा क्या नया फीचर जोड़ा है? अपनी स्किल का नया वर्जन क्या है? अगर जवाब है कुछ नहीं, तो दोस्त सोचने की जरूरत है। और ये स्लाइड, अरे ये तो पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ एप्पल है जो लगातार अपने आईफोन को अपग्रेड करता रहा और आज मार्केट पर राज कर रहा है। दूसरी तरफ नोकिया, जो एक जमाने में मार्केट का राजा था लेकिन खुद को अपग्रेड नहीं कर पाया और आज कहीं नजर भी नहीं आता। ये कहानी सिर्फ फोन की नहीं, हर प्रोफेशनल की है। तो हमने 4 जरूरी बातें समझी। समय के बदले स्किल बेचना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चीजों को आसान बनाना और सबसे जरूरी, खुद को एक प्रोडक्ट की तरह लगातार अपग्रेड करते रहना। और आखिर में ये एक बात गांठ बांध लेने वाली है, किसी भी इंसान की आमदनी उसके सेल्फ डेवलपमेंट से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती। अपनी ग्रोथ पर किया गया इन्वेस्टमेंट ही दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो असली मुकाबला किसी और से है ही नहीं, बल्कि खुद के पुराने वर्जन से है। तो अब सवाल बस एक है, आपका अगला अपग्रेड क्या होगा? आप खुद में कौन सी नई स्किल, कौन सा नया फीचर जोड़ने जा रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।